three types of motion. Number one, translatory motion. Number two, rotatory motion. And number three, vibratory motion. तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? व्हेन बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ बट विदाउट रोटेशन. स्ट्रेट लाइन में मूव करे या किसी कर्व पाथ में मूव करे, लेकिन उसमें क्या हो, कोई रोटेशन ना हो. ठीक है, विदाउट रोटेशन. जैसे देखिए, ये आप इधर खड़े हो जाएं, आप इधर आए, आप देखिए ये आप इधर मेरे पास आए, ये ट्रांसलेटरी मोशन है. ये स्ट्रेट लाइन में मूव किया, कर्व पाथ में मूव किया, लेकिन ऐसे घूमता हुआ मेरे पास नहीं आया. ठीक है, अगर रोटेशन तो पैदा नहीं हुई ना. ठीक है, विदाउट रोटेशन जो मोशन होती है ट्रांसलेटरी मोशन होती है. ठीक है, बेटे बैठ जाइए. अब इसकी थ्री टाइप्स हैं. एक टाइप इसकी क्या है? लीनियर मोशन. आप बेटे सीधे जहाँ मूव करें, ठीक है, इसी लाइन पे ये लीनियर मोशन है. इसकी मोशन इज स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन. दूसरी मोशन है सर्कुलर मोशन, जिस तरह देखिए बेटा, आप इस कुर्सी की घूमें, ये सर्कुलर देखिए मोशन है. और देखिए सर्कुलर पाथ बड़ा भी हो सकता है. किसी पार्क में आप चक्कर लगा रहे हैं, उसका सर्कुलर, वो भी सर्कुलर मोशन है. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में जो है ना, आप देखिए बॉडी मूवमेंट सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर मोशन होगी जिस तरह इसमें मोशन थी. और एक और मोशन रैंडम मोशन. और जैसे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, कभी फुटबॉल उधर जाता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है. जरा जरा चले बेटा, आप वो पीछे बैठे हुए हैं, आप आ जाए, आप जरा बटरफ्लाई बन के बताएं. कभी इधर जाएँ, कभी उधर जाएँ, कोई कभी इधर, फिर पीछे, इधर आगे, इधर, अपनी मर्जी से इधर मुड़े. ठीक है, कभी उधर वापस आ जाओ, वापस करें. ठीक है, अब देखिए इसको कोई पता नहीं कि ये जो इरेगुलर पाथ पे मोशन होती है. ठीक है, जैसे फुटबॉल इधर शॉट लगाई, कभी इधर गया, कभी इधर गया, आप नहीं सुनते कि किधर जाएगा फुटबॉल. मैच देख रहे हैं ना आप, वो रैंडम मोशन में हैपोसाइड मैनर में मूव करे बॉडी, तो वो क्या होती है? रैंडम मोशन. ठीक है, अब इसकी किसी रोटेटरी मोशन, अगर बॉडी स्पिन करे और ऑन एक्सिस, तो उसको क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन. अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन एंड रोटेटरी मोशन? अब दोनों में कंफ्यूजन है ना. अब देखिए, आपके जहन में ये दोनों सर्कुलर मोशन है. मैं दोनों का फर्क बताता हूँ. आप बेटे खड़े हो जाए. आप अपने आपने पूछा था अर्थ की मोशन क्या है अभी, तो ऐसे अपने एक्सिस दे घूमते जाओ, घूमते जाओ. ये मोशन कौन सी है? रोटेटरी. घूमते तेज से घूमो, रोटेटरी मोशन. ठीक है, अर्थ भी आपने अभी सवाल मुझसे पूछा था, आपने अर्थ पे अपने एक्सिस घूम रही है और रोटेटरी मोशन है. और सर्कुलर मोशन के इस कुर्सी के घूमो. ये देखिए, दोनों में फर्क पता चल गया. ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है. ठीक है, जो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है. और जो आपने पहले मैंने जो स्पिन कर रहा था, जैसे मशीन स्पिन करती है, कपड़े आपको खुश करती है, कपड़े धोती, तो वो जो है वो कौन सी मोशन है? रोटेटरी मोशन. और अर्थ में दोनों किस्म की मोशन है. जो साल बनते हैं ना, मौसम चेंज होते हैं, वो सर्कुलर मोशन की. आप देखिए, आप बेटा खड़े हो. अब ये देखिए, ये जो है ना सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन दोनों. ये समझे कि ये देखिए, ये सन है और ये अर्थ है. ये ठीक है, ये घूमते जो ऐसे घूमते, इस कुर्सी के घूमो, पूरा चक्कर लगाओ. अब देखिए, इसमें दो किस्म की मोशन है. एक रोटेटरी मोशन है, ठीक है, और एक जो है सर्कुलर मोशन है. अर्थ भी ऐसे ही मूव करती है. जब सर्कुलर मोशन सुने कि साल में पूरा चक्कर 365 डेज में कंप्लीट करती है, तो वो मोशन उसकी क्या है? सर्कुलर मोशन. और जो दिन रात बनते हैं, वो मोशन वो अपने एक्सिस ही घूम रही है. वो मोशन कौन सी है? रोटेटरी मोशन है. तो दोनों अर्थ की दोनों मोशन समझ आ गई. और जब आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब भी मिल गया आपको. तो दोनों में फ़र्क भी पता चल गया. और देखिए, आपने खुद वो परफॉर्म करके जो है ना, इसका हल तलाश कर लिया जो सवाल मुझसे पूछा. अब बेटा कोई और सवाल पूछे. एक और मोशन हो गया रहती है वाइब्रेटरी मोशन. आपको पता है, जब छोटे से थे, घर वाले आपसे धोखा करते थे, वो पता है? नहीं पता. मैं याद करता, छोटे से थे ना, तो चूल्हे में डाल देते थे. तो आपको ज़रा घूमने फिरने की आदत उस वक्त से पड़ी हुई है. ठीक है, वो चूल्हे में डाल के आपको ऐसे हिलाते रहते थे, और आप समझते थे हम जा रहे हैं. लेकिन आप टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इज फिक्स पॉइंट, विच इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन. जिसमें स्विंग है, झूले की मोशन है, पेंडुलम ऑफ क्लॉक है. ठीक है, कोई पेंडुलम मूव करता है टू एंड फ्रो, उसी जगह रहता है. कभी इसके इधर, कभी उसके उधर. इसके कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट, जिसको मीन पोजीशन भी कहते हैं. तो इसकी एग्जांपल मैंने दे दी आपको. ठीक है,
जो बचपन में आपके साथ धोखा होता है और आप गोद में लग तो कहीं जा रहे हैं उसी जगह थे आप। क्यों बेटा, बात समझ आ गई है? ठीक है, तो और भी ठीक है, समझ आ गई वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। टू एंड फ्रो मोशन अगर बॉडी वुड फिक्स पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल क्या है, स्विंग, ठीक है, पेंडुलम क्लॉक, ठीक है, और ये जो है ना जैसे वाइब्रेट कोई गिटार बजा रहे हैं वो भी टू एंड फ्रो मूव करती है ना, बहुत फिक्स पॉइंट, कभी इस तरफ जाती है कभी इस तरफ जाती है। ढोल बजाते हैं आप नहीं बजाते ऐसे, चले बजाएं कोई तो ढोल बजाएं अगर तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी वाइब्रेट करती है और जो साउंड पैदा होती है वो वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। देखिए यहाँ पे हाथ रखो यहाँ पे और बुलंद आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ो। शाबाश। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला बारिक अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम। क्यों आपने वाइब्रेशन फील की? आप इधर उधर हाथ रखो और दूसरा बच्चा बजाए, टेबल नहीं, यहाँ पे टेबल बजाओ, देखते हैं वाइब्रेशन होती है कि नहीं इसमें। जी हाँ, ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। साउंड तब पैदा होती है जब बॉडी वाइब्रेट करता है, ये भी पता चल गया। तो आप देखें दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे तो आपका वाइब्रेट कर रहा था, वहाँ बच्चे ने टेबल को बजाया तो वाइब्रेशन पैदा हुई। तो तीनों टाइप्स आपको समझ आ गई। बड़े मेरे जल्दी में था, फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ मेहमान आया हूँ, थोड़ी सी फिजिक्स क्योंकि मुकरम से मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत होनहार स्टूडेंट है, उन्होंने कहा मेरी क्लास में है और मैं उनके कहने पे आ गया। वैसे मैं बेटे एक्टिविटी की तरह करता हूँ, लेकिन आज भी मेहमान मेरे साथ कुछ सामान नहीं है, वरना मेरी सारी चीज़ें एक्टिविटी है। शुक्रिया बेटा।